मेरी बात प्यारे बच्चों, आप लोगों का आज स्वागत है। आज हम लोग प्रत्याहार के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्याहार क्या होता है और सबसे पहले हम प्रत्याहार की परिभाषा जानने का प्रयास करेंगे कि जिसमें वर्णों का संक्षेपीकरण किया जाता है उसे प्रत्याहार कहा जाता है। आप अपनी कॉपी और पेन को उठा लीजिए और लिखते रहिए। बच्चों, प्रत्याहार की एक हमारे आचार्यों ने एक परिभाषा भी दी है। उस परिभाषा को हम जानते हैं। इसका सूत्र है परिभाषा यानी कि सूत्र क्या है? सहजता। यानी कि बच्चों, इसका कहने का अर्थ है, इस सूत्र का अर्थ है कि आदि और अंत के वर्णों को सहजता माने एक जगह समाहित करके बनाया जाता है। प्रत्याहार आदि और अंत के वर्णों को लेकर के यानी समाहित करके बनाया जाता है। बाकी परिभाषा आप देख ही रहे हैं। संक्षेपीकरण का मतलब होता है उसका छोटा रूप। तो बच्चों, प्रत्याहार जानने के लिए सबसे पहले हमें माहेश्वर सूत्र को जानना अनिवार्य है। तो माहेश्वर सूत्र क्या है? माहेश्वर सूत्र महर्षि पाणिनि जी का नाम तो आप सुने ही होंगे। महर्षि पाणिनि जी की तपस्या से खुश होकर के शंकर जी ने डमरू बजाया था और उनके डमरू से 14 सूत्र निकले थे और इन 14 सूत्रों का नाम माहेश्वर सूत्र के नाम से विख्यात हुआ। तो सबसे पहले हम माहेश्वर सूत्र लिखेंगे और उसके बाद आगे की प्रक्रिया को हम जानेंगे। तो आइए हम माहेश्वर सूत्र लिखते हैं। आप भी हमारे साथ लिखिए। अ, ई, उ, ऋ, 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 क, ए, ओ, उंग, ऐ, औ, च, ह, य, व, र, ट, ल, ड़, य, मं, ग, ण, न, म। झ, य, घड़ा घसा, जब गड़ घसा, ख, ख, ह, छ, ठ, थ, च, ट, त और व। क, प, य। श, श, स,
र, और 14वां है हल। तो बच्चों ये थे आपके महेश्वर सूत्र, ये थे आपके महेश्वर सूत्र। अब इन सूत्रों से आदि और अंत का वर्ण लेकर के हम प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। मान लीजिए हमें अक प्रत्याहार बनाना है, तो अक प्रत्याहार में बच्चों अ से लेकर चलना हम शुरू करते हैं, और इन प्रत्याहारों के मतलब सभी सूत्रों के पास से गुजरते हैं। जहां वो अक्षर आ जाता है लास्ट का अंतिम, वहीं हम रुक जाते हैं। तो जैसे देखिए अक प्रत्याहार आप बना रहे हैं, अक प्रत्याहार बना रहे हैं, और सबसे जरूरी बात यह है बच्चों कि ये जो हलंत वर्ण है, सबके लास्ट अंतिम वर्ण जितने भी हैं वो सब इत संज्ञक होते हैं, यानी कि उनका लोप हो जाता है, उनकी गणना प्रत्याहारों के अंदर नहीं की जाती है। परंतु जब प्रत्याहार बनाया जाता है तो वो जुड़ते हैं। जैसे मान लीजिए अक है, अक अ से लेकर के क तक, तो आप कहेंगे कि यहाँ हलंत लगा है, यही संज्ञक है, तो इसको क्यों लिखा गया? लेकिन प्रत्याहार जब होता है तो वो लिखा जाता है, लेकिन इसके अंदर की जब संख्या बताई जाएगी कि अक प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण हैं, तो इसको गिना नहीं जाएगा। तो हम देखते हैं अक प्रत्याहार अ ई उ, अ ई उ, देखिए को हमने छोड़ दिया क्योंकि वो इत संज्ञक है, और क्या है री और री, को भी नहीं लिखा जाएगा। तो हम यहाँ स्पष्ट रूप से इसको बता सकते हैं कि अक प्रत्याहार में अ ई उ री री, यानी कि अक प्रत्याहार में कुल 5 वर्ण होते हैं बच्चों। इसी तरह से और भी बहुत सारे प्रत्याहार हैं, जैसे मान लीजिए अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार को अब हम अ से लेकर के च तक चलेंगे। अब चलते हैं अ से लेकर च तक, अ ई उ, ड़ को नहीं लिखेंगे, री री, क को नहीं लिखेंगे, ए ओ, ए ओ ऐ और अ। अब च को हम छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे बच्चों। अब हमको इसको गिनेंगे, कुल कितनी संख्याएं हैं अच प्रत्याहार में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल संस्कृत में कुल 9 स्वर होते हैं। इसलिए अच को ही स्वर कहा जाता है। स्वर का एक दूसरा नाम अच होता है और अच को ही स्वर कहा जाता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब और भी जो प्रत्याहारों की संख्या ये है 42 जैसे आपके सामने लिख दी है। अक अच अट अय अण अम अल अश इत झम इय एच खय खर डम चस चर छव जस अड़ झर झल भस भय य ड़ यड़ यम यय यर रल वल वश शर चय एंड एज झस झस वश झल शल हल हश और हल। ये आपके 42 प्रत्याहार है। 42 प्रत्याहारों की प्रत्याहारों को कैसे बनाया जाता है मैं भी बताई हूँ तुरंत, फिर भी मैं 1-2 बता देना चाहती हूँ। देखिए झल प्रत्याहार है। झ को सबसे पहले हम झ वर्ड को पहले वर्ड को ढूंढते हैं। पहला वर्ड देखिए यहाँ 8वें प्रत्याहार में मिला, 8वें सूत्र में मिला। तो यहाँ से हम गिनना स्टार्ट करते हैं और ये जो हलंत वर्ण है इनको हम नहीं गिनते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। ये यहाँ से लिखेंगे झ व, देखिए हमने लिखा झ
देखिए ल तक हम गए, यानी कि हमने झ से उठाया और ल तक गए हम लोग। तो अब इनके बीच की संख्याओं को हम गिन लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो कुल टोटल 24 वर्ण हो गए। तो ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत इतने सारे वर्ण आएंगे, 24 वर्ण आएंगे। इसके बाद मैं लास्ट का एक और बता देना चाहती हूँ आपको, हल। हल को ही हम व्यंजन भी कहते हैं। हल का दूसरा नाम व्यंजन है, व्यंजन का दूसरा नाम हल है। तो ये क्लियरली जान लीजिए आप लोग। अब हम इसको गिनेंगे, इसमें यहाँ से यानी ह को हम ढूंढेंगे। ये पहला वर्ण क्या है? ह है। ह से गिनेंगे, ह कहाँ है पहले हम ढूंढेंगे। देखिए यहाँ 5वें में मिल गया, 5वें सूत्र में ह य व र, ट को छोड़ेंगे, ल और ड़ को छोड़ देंगे, य मंग ग ड़ न, ड़ और न, म को छोड़ेंगे, झ भ य नहीं सॉरी, भ ध ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ त च ट त, वो को छोड़ देंगे, क प छोड़ देंगे और श स स र और ह। तो यहाँ देखिए एक चीज आपको है, आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि महसूर सूत्र के कौन सा ऐसा वर्ण है जो 2 बार गिना जाता है, तो वो है हल। देखिए यानी कि यहाँ देखिए शुरू में भी ह आया और लास्ट में भी ह आया, तो इस ह को हम एक ही ह गिनते हैं। तो अब हम इसको काउंटिंग कर लेंगे, देखेंगे कितने वर्ण हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, कुल 34 हो रहे हैं। तो बच्चों 34 ना करके हम एक ह को क्या कर देते हैं, काट देते हैं, तो कुल संख्या इसकी हो जाती है हल प्रत्याहार की 33। तो ये कुल कितने वर्ण हो गए? 33 वर्ण हो गए। बच्चों ये हो गया आपका हल प्रत्याहार। तो हल प्रत्याहार में कुल 34 वर्ण मिले, लेकिन एक वर्ण को पद मन के हटा दिया जाता है, तो कुल हमारे हल प्रत्याहार में 33 वर्ण हो जाते हैं। तो ये आपका हो गया। अब ये थे आपके प्रत्याहार, और इन नीचे के जितने भी प्रत्याहार दिए गए हैं, इन सभी प्रत्याहारों को बच्चों आप अपनी कॉपी में बनाएंगे और नोट करेंगे। धन्यवाद।